बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबरार सईद। नाज़रीन, अर्ज़ पाक में सर्दियों की आमद है और गैस की डिमांड यानी यकीनी तौर पर बढ़ने की तवक्को है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बर वक्त अवामुन्नास के सामने आइंदा सर्दियों में गैस की मुनासिब सप्लाई का बंदोबस्त न कर सकने का एतराफ़ कर लिया है और बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि हम आइंदा मौसम सरमा के लिए गैस की मतलूबा ख़रीदारी नहीं कर सके और आइंदा दिनों में हमें गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस हवाले से अर्ज़ खिदमत है कि गैस मौजूदा दौर में कुदरत का एक इंतहाई बेशकीमत अनमोल तोहफ़ा है, बल्कि इसे सारी दुनिया में अतिया खुदाबंदी तस्वर किया जाता है, मगर हमारे हुक्मरानों और बरसे इक़्तिदार माफियाज़ ने इस कुदरती तोहफ़े को ना सिर्फ लूटा बल्कि लुटाया और इसकी कदर नहीं की। ना सिर्फ ये कि हमारी ज़मीन में कुदरत के छुपे हुए कीमती ख़जानों की शक्ल में गैस को टके टोकरी सप्लाई किया गया, तरसील की गई उसकी, बल्कि हम जो गैस इंपोर्ट करते हैं LNG के नाम पे, वो भी हम इंतहाई महंगे दामों ख़रीद कर उससे कौड़ियों के भाव में उसकी तरसील कर देते हैं। यही वजह है कि हमारी गैस से मुतल्लिक़ दोनों कंपनीज़ यानी कि सुई नादर्न गैस कंपनी और सुई साउदर्न गैस कंपनी दोनों डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुकी हैं और दोनों के ज़िम्मे कम अज़ कम 1500 अरब डॉलर का सर्कुलर 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट क्रिएट हो चुका है और वो दोनों कंपनीज़ PPL और OGDC को पेमेंट करने के काबिल भी नहीं रही हैं। मौजूदा सीज़न में ज़रूरत के मुताबिक गैस की ख़रीदारी न कर सकने की एक बहुत बड़ी वजह मज़कूरा कंपनीज़ की तरफ से पेमेंट की भी है कि वो बर वक़्त पेमेंट करने के काबिल ही नहीं हैं। नाज़रीन, मैं एक इंतहाई मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ कि हम गैस की प्रोडक्शन या इंपोर्ट कौन से दामों पे कर रहे हैं और उसकी तरसील कौन से निर्खों पे हम कर रहे हैं। आपके लिए लम्हा हैरत होगा कि आप ये देखें कि हम जो गैस ज़मीन में से निकालते हैं उस पे हमारा गैस के शोबे में जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे MMBTU कहते हैं। आप देखें कि जो गैस हम अपनी गैस निकालते हैं ज़मीन में से, उस पे हमारा फ़ी MMBTU 5 से 6 डॉलर खर्चा आता है, जो कमोबेश 13 साढ़े 1300 रुपये बन जाते हैं। इसी तरह जो गैस हम LNG के नाम पे इंपोर्ट करते हैं, वो अगर हम स्पॉट बाइंग करें तो वो इस वक्त 35 से 36 डॉलर फ़ी MMBTU उसकी कीमत है, जबकि हमारे लॉन्ग टर्म्स जो मुआहदे हो चुके हैं उनको भी अगर हम शामिल करें और इनकी एवरेज निकालें तो फिर हमें ये गैस कमोबेश 17 से 18 डॉलर फ़ी MMBTU में कास्ट करती है, जो कि हम कौन से निर्हों पे उसकी तरसील कर रहे हैं अब ये देख के हैरान रह जाएंगे। हम फर्टिलाइज़र के शोबे को जो गैस सप्लाई कर रहे हैं, वो वाली गैस जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम सप्लाई करते हैं उन्हें 225 रुपये से लेकर 250 रुपये तक, और जो गैस हम इंपोर्ट करते हैं जो हमें 17 से 18 डॉलर फ़ी यूनिट कास्ट करती है, वो हम उन्हें सप्लाई करते हैं 1.3 डॉलर से लेकर मैक्सिमम 3 डॉलर फ़ी MMBTU के हिसाब से। इसी तरह हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो गैस सप्लाई कर रहे हैं वो है 1100 रुपये MMBTU, और उसमें से भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसे हम गैस सप्लाई कर रहे हैं 800 रुपये फ़ी MMBTU के हिसाब से, और डोमेस्टिक सार्फिन को हम यही गैस सप्लाई कर रहे हैं कम राउंड अबाउट 3-350 रुपये के हिसाब से। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी दोनों गैस की कंपनी जो हैं वो डिफ़ॉल्ट ना करें तो और क्या करें, उनका सर्कुलर डेट इंक्रीज़ ना हो तो और क्या हो, कि जो चीज़ आप 17-18 डॉलर फ़ी MMBTU के हिसाब से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी तरसील आप कर रहे हैं 1-2 मैक्सिमम 3 डॉलर के हिसाब से। गैस के मामले में इस सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदारी आप किसी एक हुकूमत, किसी एक शख्स या किसी एक हुक्मरान के सर नहीं डाल सकते, क्योंकि डे 1 से आज तक ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। फर्टिलाइज़र के शोबे में इतने ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, इतने ताकतवर लोगों के कंसर्न वाबस्ता हैं इस शोबे से कि हमारे माजी करीब के तमाम हुक्मरान बशमूल मियाँ नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब, मौजूदा दौर के इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, सभी के सभी इस शोबे के सामने बेबस
बेजारो मददगार नज़र आते हैं। इस शोबे के पास इंतहाई वसाइल और राब्ते हैं। हर हुक्मरान को ये ज़ेर कर लेते हैं और अपनी मनपसंद के रेटों के एवज़ ये किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर को सामने रख के उनका बहाना बनाकर ये बहुत बड़ी सब्सिडाइजेशन ले जाते हैं। लेकिन किसान और एग्रीकल्चर का हाल अब के सामने है। किसानों की चीखें आज भी आसमानों तक सुनती दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमें बहरहाल गौर करना होगा कि हमारे लक्षण क्या हैं। आज से 6 महीने पहले तक हम वो बिजली जो आज हमें जो हमें कमो बेश 40-45 रुपये फ़ी यूनिट कास्ट कर रही है, 6 माह पहले तक हम ये बिजली 16-17 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इसकी तरसील कर रहे थे। यही वजह है कि एनर्जी सेक्टर में बिजली के शोबे में भी हमारे सर्कुलर डेट्स 2500 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं और वो सारे का सारा शोबा भी मलिया मेट होने के करीब है। मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत पे हम तनकीद जितनी जी चाहे कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि किसी हद तक हकीकत पसंदी का सबूत देते हुए मुफ्ता इस्माइल ने IMF के कहने पे ये स्टेप उठाया कि बिजली जिस कास्ट में हमें पड़ती है उसी के हिसाब से आवाम को दी जाएगी। नो डाउट हमारी पब्लिक की परचेजिंग पावर इंतहाई कम है, लेकिन हमारी पब्लिक की परचेजिंग पावर को अकोमोडेट करने के लिए, उन्हें सब्सिडाइज करने के लिए हमें चाहिए कोई प्लानिंग करें और अपने एग्रीकल्चर शोबे को इस हद तक बूस्ट करें, उसको उसमें प्रोडक्शन इस कदर ज़्यादा करें कि उसमें से अजनास में से पब्लिक को रिलीफ देना शुरू करें। ये पॉसिबल नहीं है इन द लॉन्ग रन कि हम ऐसी प्रोडक्ट जो कि डॉलर के इवज़ बैरून मुमालिक से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करें डॉलर में, महंगी तरीन। और एक प्रोडक्ट जैसे गैस ही समझ लें कि हम $18 में इंपोर्ट करके $1 के हिसाब से अगर उसकी तरसील करेंगे तो हम हमारे जैसी गरीब इकानमी उसका बोझ कितने अरसे तक सह सकेगी। इस पे हम सबको, हमारे अशराफिया को, हमारे मनसूबा साजों को गौर करना होगा और इसकी कोई मुश्किल मनसूबा बंदी करनी होगी ताकि एज ए नेशन हम ग्लोबल विलेज में वाक़तन सर्वाइवल पोजीशन में आ सकें, हमारी मईशत वाकई दुरुस्त ट्रैक पे चल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।